स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, DAV स्कूल सीकर। जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 17 के अंदर आज अपन नेक्स्ट जो डिजीज आएगी सिकल सेल एनीमिया। तो इससे पहले हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, उससे पहले हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस। आज हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्ताल्पता। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। सिकल सेल एनीमिया की प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या कहा मैंने कि सिकल सेल एनीमिया की प्रत्येक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, इसलिए आप उनको बहुत ही ध्यान से याद करें। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट इज हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी, यानी यह एक वंशानुगत विकार है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने वाला एक क्या है, डिजीज है, डिसऑर्डर है, जो अपनी पेरेंट्स से संततियों के अंदर, संततियों से उनकी संततियों के अंदर ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल जीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहा मैंने? ऑटोसोमल जीन। अभी आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था हीमोफीलिया, उससे पहले पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस। उसके अंदर हमने लिखा था अक्स वाई, अक्स किसी सी लगाया था, एच लगाया था, ऐसे मतलब हीमोफीलिया। सी का मतलब क्या था? कलर ब्लाइंड था। वहां में अक्स वाई और अक्स लिखा था। ध्यान रहे, इस सिकल सेल एनीमिया के केस के अंदर अपन अक्स वाई और अक्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उन दोनों के अंदर हमने क्या लिखा था? अक्स लिंक्ड रिसेसिव। याद किया आप क्या आ रहा हो? नहीं याद करिए, याद रहता हूं। वहां हमने एक लाइन लिखाई थी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के अंदर कि ये अक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब अक्स सहलग्न अप्रभावी विकार है। कौन? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन ये क्या है? ऑटोसोमल जीन, यानी जो उत्परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन उत्परिवर्तन कहाँ होगा? एलिंगी गुणसूत्र में। यानी जो ऑटोसोम्स जो होते हैं, जो अपने पास अपने कहा था कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी है वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती है। मेल के अंदर अक्स वाई, फीमेल के अंदर क्या होती है? अक्स होता है। और ये जो डिसऑर्डर होगा वो इन 22 क्रोमोसोम्स के अंदर होगा। इसीलिए यहाँ अपन मेल फीमेल के अक्स और अक्स वाई अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉज्ड बाय ए म्यूटेड रिसेसिव एलील ऑन क्रोमोसोम 11। ध्यान रखें, क्रोमोसोम 11 यानी एलिंगी गुणसूत्र 11 में विकृति के कारण आता है। जैसे हमने वहां पढ़ा था सिंड्रोम के अंदर, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, केट क्राई सिंड्रोम, ये हमने पढ़े थे। वहां हमने लिखा था इसको ट्राइसेमी ये कहते हैं, इसको ट्राइसोमी कहते हैं, इसको मोनोसोमी कहते हैं। वैसे ही अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ जो एलिंगी गुणसूत्र 11 है उसमें विकृति के कारण, इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया, कोई उत्परिवर्तन हो गया, उसकी वजह से यह रोग होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है, द म्यूटेड जीन कॉज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हमने GLU लिखा है, ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, जिसको शॉर्ट में हमने VAL लिखा है, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 4 होती है। ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन शॉर्ट में ऐसे लिखा है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। तो हम बात करें बीटा चेन की, यानी बीटा चेन के जो छठे स्थान पर जो ग्लूटामिक एसिड था उसके स्थान पर कौन आ गया था? वेलिन आ गया। और जब ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन आ गया तो क्या होगा? दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड is the result of a single base substitution in the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। यानी हमने क्या लिखा है? GAG और GUG, ये चीज लिखा है, ध्यान रखें। GAG और क्या लिखा है? GUG।
यानी GAG कोडोन किसका है, ये ग्लूटामिक का है, और GUG किसका है, वेलिन का है। अब आप ये कहेंगे साहब आपने यहाँ GLU लिखा है ग्लूटामिक का, ये भैया कोडोन ही है, ये हमने क्या लिखा है, इसका शॉर्ट नाम लिखा है। ग्लूटामिक पूरा नहीं लिखना, अपने GLU लिख दिया हमने, वेलिन को पूरा नहीं लिखे, हमने VAL से दर्शा दिया यहाँ पर। जबकि जो आप आनुवांशिक कोड पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ोगे आप, आगे वाले जब लेक्चर आएगा उसके अंदर बताएंगे, आप बहुत ही डिटेल से बताएंगे, तो वहां पर बताएंगे जो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडोन जो होता है वो GAG होता है, और वेलिन का क्या होता है, GUG होता है। तो यहाँ हमने कहा छठे स्थान पर ग्लूटामिक के स्थान पर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, मतलब GAG के स्थान पर क्या आ जाएगा, GUG आ जाएगा। ध्यान से पढ़ें, हमने क्या लिखा है इसमें, उत्परिवर्तन के कारण व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर क्या आ गया, वेलिन आ जाता है। और अमीनो अम्ल के इस विस्थापन से केवल एक क्षार के विस्थापन से, कोष्टक के अंदर ब्रैकेट में लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने, केवल एक क्षार के विस्थापन से, देखिए यहाँ पर GAG, यहाँ GUG, मतलब एक के स्थान पर क्या आया, यहाँ पर U आ गया है। क्या लिखा है मैंने, एक के स्थान पर U लिखा है, यानी केवल एक क्षार के विस्थापन से छठे कोडोन में क्षारों का क्रम GAG से बदलकर GUG हो जाता है। क्लियर? तो प्रत्येक लाइन में क्या है, इसका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछ ले ये रोग वंशानुगत है या नहीं है, तो वंशानुगत है। ये किसमें होता है, तो म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन किसमें, ऑटोजोम में होता है। ऑटोजोम में की कौन सा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 11 के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है इसमें होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन, बीटा चेन के अंदर कौन से नंबर पे, छठे स्थान पर। ग्लूटामिक के स्थान पर कौन आ गया, वेलिन आ गया। कितने क्षारों का विस्थापन हुआ, एक का हुआ। किसका हुआ, GAG का GUG से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन एंड चेंजेस द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकोनकेव सेल टू सिकल सेल शेप्ड इलोंगेटेड सेल। ये क्या कह रहा है कि जब ये छठे स्थान पर ग्लूटामिक जो था उसकी जगह कौन आ गया, वेलिन आ गया। तो वेलिन आ गया तो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हो गया है, उत्परिवर्तन हो गया है, यानी म्यूटेशन हो गया है। और म्यूटेशन होने से RBC की शेप क्या थी, बाइकोनकेव। ध्यान रखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाइकोनकेव। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ये आपके फिजिक्स का मैटर है। लेंस का प्रकार होते हैं उत्तल, अवतल, उभयावतल, उभयोत्तल। तो यहाँ उभयावतल जो थी वो सिकल सेल शेप में इलोंगेटेड यानी दीर्घित हो जाती है। मतलब इसे नॉर्मल RBC इस तरीके से थी, वो है सिकल सेल इस टाइप के अंदर क्या हो गई है, इलोंगेटेड हो जाती है। ये RBC नॉर्मल ऐसे थी, वो कैसे हो गई है, ऐसे हो जाती है। तो क्या लिखा कि RBC में ऑक्सीजन की कमी से हीमोग्लोबिन अणु का बहुलीकरण हो जाता है। यानी जो हीमोग्लोबिन अणु है, बहुलीकरण का मतलब क्या है, बहुत सारे अणुओं का जुड़ना। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आपने बहुलीकरण क्रिया पढ़ी होगी। तो हीमोग्लोबिन का अणु है उसके बहुलीकरण हो जाता है, जिससे RBC की आकृति उभयावतल से बदल क्या हो जाती है, लंबी धात्राकार या सिकल सेल या फिर हास्य के समान हो जाती है। अब वो कैसी होती है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है द नॉर्मल HbA। ध्यान रहे HB का मतलब हीमोग्लोबिन है, एक को हमने नॉर्मल से लिया है HbA। द नॉर्मल एंड द डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को हमने क्या लिया, HbS। S का हमने लिया सिकल सेल से, S हमने किसे लिया है, सिकल सेल से लिया, इसलिए HbS। पेप्टाइड आर द फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये हमने लिखा, हमने क्या लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन हमने ले रखी है। इसके छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये देखो छठवां स्थान है। यहाँ हमने क्या लिखा, GLU ग्लूटामिक
ये अपन सब अमीनो एसिड लिख रखा है, क्योंकि हमने वहाँ क्या लिखा था कि अमीनो अम्लों का बहुलीकरण हो जाता है, जैसे वेलिन, HIS, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोनिन, ग्लूटामिक और ग्लूटामिक। इस तरीके से हमने कोई भी अमीनो एसिड की चेन बना दी। उस चेन में हमने छठे स्थान पे क्या लिख रखा है, GLU लिख रखा है, यानी ग्लूटामिक एसिड लिख रखा है। हमारी लाइन क्या थी कि सिकल सेल एनीमिया के केस में जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है ये हमने नॉर्मल लिया है, HbA पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, एक नॉर्मल केस है HbA, यहाँ हमने लिखा नॉर्मल, तो एक नॉर्मल केस हमने लिया है जिसमें छठे स्थान पे क्या था, ग्लूटामिक। अब यदि उस व्यक्ति के क्या हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ठीक है, यानी सिकल सेल एनीमिया की उसमें जीन आ गई, तो वो कब आएगी, जब बीटा हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन थी उसके छठे स्थान पे क्या आना चाहिए था, वेलिन। तो अपन देखते हैं 1 2 3, यहाँ 1 पर वेलिन, यहाँ वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोनिन लिखा हुआ है, ठीक है। छठे स्थान पर GLU लिखा है और यहाँ हमने क्या लिखा है, VAL लिखा है, क्या लिखा है, VAL, यानी छठे स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आ गया है, ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन आ गया है, मतलब ये क्या हो गया है, HbS पेप्टाइड, मतलब ये क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब इसमें सिकल सेल एनीमिया है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हुआ करता था कि ऑक्सीजन की कमी से जो आरबीसी की शेप, जो नॉर्मल आरबीसी थी अपनी, जो क्या थी, बाई कॉनकेव थी, व्यावता जो थी इस तरीके से थी, वो सिकल सेल SCA का मतलब क्या लिखा है, SCA, यहाँ लिखा आरबीसी नॉर्मल, यहाँ में लिखा आरबीसी, कोष्टक के अंदर लिखा है SCA, सिकल सेल एनीमिया के केस के अंदर ये जो आरबीसी थी, यहाँ पर ध्यान रखें, ये देखो इलोंगेटेड हो गई है, यानी सिकल सेल हो गई है, यानी हाशिए के आकार की, ये हाशिए जैसी ये हो गई है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। अब एक क्वेश्चन आता है आपके मेडिकल के अंदर, ये एक बहुत लंबी सारी आपको चेन दे देगा ये, ठीक है, उस चेन के अंदर आपसे पूछेगा डिजीज क्या है, क्या हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आधा पेज का क्वेश्चन हो, आपको केवल और केवल ये बीटा चेन जो दे रखी है उसमें ऑर्डर आपको काउंट करने 1 2 3 4 5 6 करने, और दूसरे के अंदर भी काउंट करने 1 2 3 4 5 6, और आप ये देख लेना कि छठे स्थान पर यदि कोई चेंज लिखा है, या तो कोडोन लिख देगा जैसे हमने पहले बताया था GUG या GAG जो बताया था, ऐसे कोई कोडोन आ जाएगा, वहां यदि चेंज मिले आपको, इसका मतलब कि चेंज कहाँ होना चाहिए, छठे स्थान पर, इसका मतलब वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया का केस हो सकता है। इसके अंदर हमने पॉसिबल जीनोटाइप्स दर्शा रखे हैं, अभी अपन क्रॉस करवाएंगे, अपन जैसे हीमोफीलिया के अंदर क्रॉस किया था, उसमें कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हमने क्रॉस किया था, वैसे ही हम यहाँ क्रॉस करवाएंगे किसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया केस के अंदर। बस शर्त ही है, यहाँ पर अपन अक्स और अक्स वाई नहीं लेके सीधे अपन लिखेंगे, क्योंकि ये रोग किस पर होता है, ऑटोसोम नंबर कितना 11 पे होता है। वो किस पे थे, अक्स लिंक्ड रिसेसिव थे, यानी अक्स संलग्न और अप्रभावित थे, जबकि ये किस पर है, ऑटोसोम पर है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी हमने लिख रखी है, पॉसिबिलिटी HbA, यानी दोनों पर ए लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल केस है, क्लियर। दूसरा लिख रखा है HbA HbS, यानी एक पर हमने ए लिख रखा है, एक में हमने क्या लिखा रखा है, हमने एस लिखा रखा है, ठीक है। तो एस का मतलब सिकल सेल, ए का मतलब नॉर्मल। अब एक पे एस का मतलब क्या है, कैरियर है, वहां का कार्य करेगा, और जब दोनों पर एस एस आ चुका है, हीमोग्लोबिन की क्या है, ये डिजीज है, यानी क्या है, कोई रोगी है, किसका, सिकल सेल एनीमिया का। अब अपन क्रॉस करवा के देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वंशागति है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो सिकल सेल एनीमिया के अपन तो केस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो अपने ले रखा कि HbA HbS, यानी ये वाहक है, क्या है, ये वाहक है। इसका क्रॉस अपन किसके साथ करवा रहे हैं, HbA HbS, मतलब ये भी क्या है, कोई वाहक है, यानी कैरियर है, ये भी क्या है, कैरियर है, क्लियर। फिर इसके अपन गैमेट बनाएंगे, तो वही HbA HbS, इधर भी क्या आ जाएगा, HbA HbS, तो वही अपन आगे वही चेकर बोर्ड बना के लिख सकते हैं इसके अंदर।
एक तरफ क्या लिखेंगे अपन मेल और एक तरफ क्या लिखेंगे फीमेल। अब इसमें से किसी एक को मेल मान लो और एक का मान लो फीमेल, क्योंकि हमने एक्स वाई तो लिख नहीं रखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये ऑटोसोम पर है, इसलिए हमने एक्स वाई नहीं लिखा। इसलिए मान लीजिए इसको हमने इधर मेल मान लिया, फीमेल मान लिया, और HBA और HBS। इधर जो हमने मेल माना उसके अंदर भी क्या लिखा है, HBA और HBS लिख दिया। लेकिन एक बात, इसका हम जो क्रॉस करवाएंगे वो किस तरीके से प्राप्त होगा देखो, तो इसमें क्या है HBA, तो दोनों में HBA आएगा, ठीक है। आगे वाले में यदि हम देखें क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, HBS आएगा। इधर यहाँ देखें तो HBS आएगा, इधर भी देखें तो HBS और HBS आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे, इसके अंदर पहले के अंदर HBA, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स नॉर्मल है। इसमें यहां देखेंगे ये क्या कैरियर है, क्योंकि एक पर ऐसा है इसका मतलब कैरियर है, यहां भी एक पर ऐसा है तो क्या लिख देंगे, कैरियर है, क्लियर। यहां HBS डिजीज, मतलब ये क्या है, डिजीज है। लेकिन ध्यान रहे इस केस के अंदर ये जो समयुग्मजीनी होमोजाइगस कंडीशन है HBS वाली, इसमें इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अपने यहाँ देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत नॉर्मल है, कितनी प्रतिशत कैरियर है, तो ये संतति हमें क्या होगी, इसमें प्राप्त होगी। ऐसा ही केस हमने और घर लेकर के आया, उस केस के अंदर भी यही स्थिति आएगी। इस केस में क्या आएगा, तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं, यहां हमने क्रॉस क्या करा गया, HBA मतलब ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ HBS HBC क्या डिजीज है, इनके बीच हमने क्रॉस करवाया, तो वही अपन यदि सीधा अपन क्रॉस पे आते हैं, चेकर बोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ अपन देखो HBA, यहाँ HBA, यहाँ HBS और HB क्या लिखा हमने, S लिखा। इसके अंदर अपन देखेंगे तो कैसे होगा, ये HBA HBS, यहाँ HBA HBS, यहाँ HBA HBS, यहाँ HBA और HBS, यानी सब क्या है, कैरियर है। सब क्या है, कैरियर हमें प्राप्त यहाँ पर होगी, यानी सारी की सारी संततियां क्या होगी, वाहक प्राप्त होगी। तो इस तरीके से अपन केस करवा कर अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार की संततियां होगी या किस प्रकार के। अब स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो यहाँ पर कोई मेल नहीं कोई फीमेल नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर समान है ये, क्योंकि ये ऑटोसोम पर होता है 11 नंबर पे, इसलिए मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। इसको जैसे अपने मेल मान लेते हैं फीमेल हो सकती है, या इसको हमने फीमेल मान लेती है, क्या मान लो आप मेल मान सकते हैं, मानकर अपन क्रॉस करवा रहे हैं। बाकी इसके अंदर अपन मेल और फीमेल अपन क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑटोसोम पर है। ऑटोसोम जो होता है और मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो कितने 22 जोड़ी जो होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये क्या पाई जाती है, सिकल सेल एनीमिया की जो है म्यूटेशन के कारण ये होता है। यदि इसके अंदर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।